आज हम इंद्रिय शारीर के अंतर्गत रसेंद्रिय, जिसे हम जिह्वा के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जिह्वा जो टंग कहलाती है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो माउथ कैविटी के फ्लोर में अवस्थित है। एक वॉलेंट्री प्रकार के नेचर की होती है। सामान्यतः हम समझते हैं कि जिह्वा के द्वारा हम टेस्ट है, स्पीच है, मस्टिकेशन से, आहार का रेगुलेशन से है, आदि क्रियाएं यहाँ संपन्न होती हैं। रचनात्मक दृष्टि से समझें तो जो टंग जो है वो दो भागों में बटी हुई है। आगे का जो एंटीरियर पार्ट उसका होता है वो ओरल पार्ट कैपिलरी पार्ट कहलाता है और पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम फेरिजियन पार्ट या लिम्फोइड पार्ट कहते हैं। दोनों पार्टों के बीच में एक वी शेप सर्कस टर्मिनस होती है जो दोनों भागों को डिवाइड करती है। अब हम देखते हैं कि एक टंग में क्या क्या हमें एक्शन फीचर्स मिलते हैं, उनको हम एक बार समझें डायग्राम के थ्रू से। देखिए ये एक टंग का डायग्राम है, इस हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये टंग है और ये पीछे जो है एपिग्लोटिस यहाँ लगा हुआ है। अब जैसा हमने अभी समझा था कि इस टंग में हम जब संरचनाओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं दो भागों में इसको बांट देते हैं। ये वी शेप की सर्कस टर्मिनस है, ये पार्ट, यहाँ एक फोरामिन है, इस फोरामिन को हम बोलते हैं फोरामिन सीकम, और ये जो है एक वी शेप की सर्कस टर्मिनस है। अब जब हम एक टंग का अध्ययन करते हैं तो कुछ संरचना इनको मिलती है। पहला है टिप। टिप पार्ट क्या है, इसका अपेक्स पार्ट क्या है। जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जो टंग जो है, टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये फ्री पार्ट होता है, जब उसका इंसिडर टीथ के पास में रहता है इसको हम जो है अपेक्स या टिप भाग बोलते हैं। इसी प्रकार से एक पार्ट है रूट। रूट पार्ट जो होता है वो टंग का एक बेस पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है, और जहां से टंग लगती है पीछे, तो पीछे जो टंग लगती है वो मैंडिबल पर लगती है, सॉफ्ट पैटी पर लगती है, और साथ में लगती है वो कहाँ, आपके पीछे हॉइड बोन के साथ में, तो वो सब रूट में आता है। और वहाँ दोनों दो प्रकार की मसल्स भी होती है उस रूट के पास, एक तो होती है जेनोहॉइड और एक होती है माइलोहॉइड। इन दोनों मसल्स के बीच में वो रूट पार्ट होता है। अब हम आर्सेस का बॉडी पार्ट समझते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो टंग का जो बॉडी पार्ट है वो दो भागों में बटा हुआ है। एंटीरियर जो 2/3 पार्ट है इसको हम ओरल पार्ट कहते हैं, और पीछे का जो ये पोस्टीरियर पार्ट है 1/3 इसको हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। इन दोनों की और यहाँ डायग्राम थोड़ा देखिए तो इन दोनों की यहाँ दो फोल्ड और है, यहाँ एक फोल्ड है पेट्रोग्लोसल आर्च, इस प्रकार से फोल्ड बनता है इसका, ये यहाँ ये फोल्ड है इसका, ये पेट्रोग्लोसल आर्च, इसके बीच में यहाँ ये टॉन्सिल है। अब देखिए बॉडी पार्ट पर दो सरफेस है, एक सरफेस तो आउटर है जो कॉन्वेक्स होता है साइड साइड का, उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। ये सरफेस दोनों पार्ट पर है, ये जो है फेरेंजियल पार्ट पे भी है और ये जो है आपका ओरल पार्ट पर भी है जो आगे का भाग होता है, और एक होता है इसका इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस जो है वो केवल मात्र ओरल पार्ट पर पाया जाता है, वो सारे भाग पर नहीं पाया जाता, तो ओरल पार्ट पर पाया जाता है। जैसा हम देखते हैं इस डायग्राम के द्वारा कि डॉर्सल सरफेस जो है हमारे सर्कस टर्मिनस है, वो दो भागों में डिवाइड कर रही है। अपर पार्ट जो है, आगे का भाग जो है एंटीरियर जो पार्ट है वो ओरल पार्ट कहलाता है। और ओरल पार्ट क्या होता है कि जो ये पेट्रोग्लोसल जो ये आर्च है, देखिए इसमें दो प्रकार की स्थिति बनती है, ये पेट्रोग्लोसल आर्च है तो इसके ये जो है एंटीरियर में और ये इसके पोस्टीरियर में, दो स्थिति बन गई, एक उस आर्च के एंटीरियर में है और एक पास उसके पोस्टीरियर में। तो जो आगे का जो ओरल पार्ट है हम देखें, ओरल पार्ट जो है थोड़ा सा रफ होता है और ओरल पार्ट के बीच में यहाँ एक संरचना है, इसको हम बोलते हैं मीडियन फेरो, और इसके दोनों साइड्स में लेटरल साइड में एक फोलेट पेटिलिया होते हैं, वर्टिकल फोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोलेट पेटिलिया। अब इस
ओरल पार्ट जो पूरा होता है वो पेपिलिया से कवर होता है, उनको बोलते हैं पेपिला ऑफ द टंग। टंग में किस प्रकार के पेपिलिया पाए जाते हैं? जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के पेपिलिया पाए जाते हैं। सबसे पहले सर्कस टर्मिनलिस जो पार्ट है उसके पास में 1 से 2 mm डायमीटर के लगभग 8 से 12 की संख्या में ये पेपिलिया पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सर्कुम्बरेट पेपिलिया। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये सब कहलाते हैं सर्कुम्बरेट, CIRCUM सर्कुम्बरेट पेपिलिया। ये क्या होता है? ये टर्मिनस के पास में ही होते हैं और जो है इनकी जो आकृति होती है कॉनिकल, ये जो है एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के शेप में होता है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इनकी आकृति होती है और ये इस मार्जिन के पास में होता है और यहाँ इनके पास भी टेस्ट बर्ड्स भी यहाँ रहती है। इसी प्रकार से ओरल पार्ट के अंदर जो इसकी ये मार्जिन जो है, ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के ऊपर भी जो है यहाँ पेपिलिया है, उनको हम बोलते हैं फंगिफॉर्म पेपिलिया, FUNG है फंगिफॉर्म पेपिलिया। ये जो है इस वैलेट सर्कुम्बलेट से बड़े होते हैं और जो अंदर फिलीफॉर्म जो होते हैं, जो अंदर फिलीफॉर्म जो पेपिलिया होते हैं, इनसे इनकी आकृति छोटी होती है, बड़ी होती है और इनसे इनकी आकृति छोटी, यानी मीडियम आकार के होते हैं और ये पूरे मार्जिन पर भी होते हैं। इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है और इनका जो हेड है वो तो थोड़ा सा राउंडेड होता है और इनका जो ऊपर का जो हेड है वो जो थोड़ा सा कॉनिकल शेप का होता है। ये वाले पेपिलिया अंदर में जो उसमें पाए जाते हैं फिलीफॉर्म, इनको फिलीफॉर्म पेपिलिया बोलते हैं। ये क्या है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसमें छोटे आकार के होते हैं और ये पूरा जो ओरल पार्ट है, ओरल पार्ट का जो डॉर्सम सरफेस है उस पूरे भाग को ये कवर करते हैं और इनके ऊपर इनका जो कवर जो अपेक्स पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है और वो वहाँ कैरोटिन पाया जाता है, कैरोटिन से वो केराटिन से वो कवर होता है और इसके उसको हम कभी-कभी उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्मा मैग्मेंटस प्रोसेस भी वो कहलाता है। तो इस प्रकार से जो ये उसका पार्ट हुआ और अब ये ओरल पार्ट का जो है ये एंटीरियर डॉर्सम सरफेस है। इसी प्रकार से ओरल पार्ट का जो इंफीरियर सरफेस है उसको हम एक बार थोड़ा देखें तो उस डायग्राम के साथ हम समझ सकते हैं। इसको अलग से ले लेंगे, पहले इसको पूरा कर लें। इसी क्रम में आगे बढ़े तो जो पीछे का जो भाग है उसको हम लिम्फोइड कहते हैं। तो ये जो पार्ट जो है वो प्लेटोग्लॉसल आर्च के बिहाइंड होता है। जो पीछे जो फेलेंक्स है उस फेलेंक्स का वो एंटीरियर बॉर्डर बनाता है और इसके अंदर कोई पेपिलिया नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो है लिम्फोइड फॉलिकल्स की यहाँ उपस्थिति होती है और इसके साइड में जो है प्लेटोग्लॉसल आर्च है और वहाँ ये टॉन्सिल पाया जाता है। अब इसी फेरेंजियल पार्ट के पोस्ट को इंफीरियर पार्ट पीछे में और जाए तो वहाँ क्या है कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन के 3 फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड की सहायता से वहाँ एपिग्लोटिक जो है वहाँ कनेक्ट होता है। तो 3 फोल्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है मीडियम में फोल्ड और 2 होते हैं ये लैंटर फोल्ड। इसका क्या नाम है? मीडियम ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। इसी प्रकार से इसका नाम है लैटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। और इन दोनों के बीच में यहाँ ये स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं वेलिकुलम। तो ये डॉर्सल सरफेस जो है दोनों पार्ट में पाया जाता है, ओरल पार्ट में पाया जाता है और आपके फेरेंजियल पार्ट में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक सरफेस बॉडी पार्ट पर होता है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस केवल मात्र मिलता है ओरल पार्ट। उसकी आकृति किस प्रकार की होती है उसको हम देखेंगे। तो जैसे मैं अपोजिट इस शेप को बनाता हूँ, जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इसका ये पीछे का पार्ट है। देखिए ये इसका अपेक्स पार्ट है इंफीरियर सरफेस पर और यहाँ पर सेंटर पार्ट में एक म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ एक फोल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिम्बी। इसके दोनों और पोस्टर सरफेस पर वहां एक डीप लिम्बल वेन है दोनों तरफ।
यह है डीप लिंगुअल वेन, इसको बोलते हैं डीप लिंगुअल, LINGUAL, डीप लिंगुअल वेन है। इस डीप लिंगुअल वेन के बाहर लैटरल में यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे एक और संरचना बनती है रिज की तरह, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं। ये दोनों तरफ होती है, इसको बोलते हैं हम हेलिका फ्यूमिडियम, ये दोनों तरफ होती है। अब इसके नीचे जो यहाँ है ये पेपिलिया है, ओपनिंग है ये पेपिलिया की, और ये यहाँ जो है सब मैंडिबुलर डक्ट है, मैंडिबुलर डक्ट यहाँ है, यहाँ सब लिंगुअल पेपिलिया भी होती है, पेपिलिया की भी यहाँ। तो ये जो है वो इंफीरियर सरफेस है टंग का, जो केवल कहाँ पाया जाता है, वो केवल ओरल पार्ट के पीछे पाया जाता है। तो इसे ओरल पार्ट में दो सरफेसेस हो गए, एक डोर्सल सरफेस जो आउटर सरफेस भी कहलाता है, जहाँ 3 प्रकार के पेपिलिया और टंग्स पाए जाते हैं। इसमें जो है आपका एक सर्क्यूमेरेट था, एक फ्यूनिफॉर्म था, एक फंगिफॉर्म था, और इसी प्रकार से उसके इनिशियल सरफेस के ऊपर एक फर्नम लिंगुआ है, दोनों तरफ डीप लिंगुअल वेन्स है, माधुरी का फेमिटा है, और नीचे की जो है सबलिंगुअल पेपिलिया है, उसकी डक्ट्स है, और वहाँ उसकी ओपनिंग है। तो हम ऐसे देखेंगे टंग का जो एक्सटर्नल जो संरचना जो बाहर की है, उसके बॉडी पार्ट में 2 भाग में मुख्य रूप से समझे, एक जो है फ्रेंजियल पार्ट जो पोस्टीरियर में होता है, एक ओरल पार्ट जो एंटीरियर में होता है, और वहाँ 2 प्रकार के सरफेसेस हैं, एक आउटर सरफेस जिसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं, एक इनर सरफेस जो केवल मात्र ओरल पार्ट में पाई जाती है, और बाद में जो है इसकी ये एक संरचना। अब इसके बाद हम देखेंगे टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो कौन कौन सी मसल्स जो है वो इस टंग को बनाती है, नेक्स्ट क्लास में।